हेलो एंड वेलकम टू कोड जैक। आज हम लोग बनाने वाले हैं टू डू लिस्ट जावा स्क्रिप्ट HTML एंड CSS का यूज करके, जो हमारा बेसिक टू डू लिस्ट होगा, जिसमें हम अपने डेली वर्क को, जो टास्क होगा उसको ऐड कर सकते हैं। टास्क कंप्लीट होने के बाद टिक भी कर सकते हैं और टास्क होने के बाद कंप्लीट होने के बाद डिलीट भी कर सकते हैं। तो जो हम लोग का बनेगा वो बेसिक HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट से बनेगा। तो चलिए इसको हम लोग ड्राइंग करते हैं और बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना फाइल लूँगा, जो हमारा HTML का फाइल होगा। मैं नाम देता हूँ index.html। और ये मेरा एक और फाइल बनेगा जो होगा मेरा CSS का फाइल। तो मैं इसको बनाता हूँ style.css। और मेरा एक और फाइल बनेगा जो होगा मेरा JS का। तो मैं नाम देता हूँ script.js का मेरा बन चुका है। अब इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्ट्रक्चरिंग करूँगा, जिसमें हम इंडेक्स फाइल में अपना फाइल को क्रिएट करूँगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चरिंग में लिखता हूँ जो हम लोग का होगा टू डू लिस्ट। टाइटल में लिखता हूँ मैं टू डू लिस्ट, जिसको हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। इसके हेल्प से टू डू लिस्ट ऑब्लिक में कर देता हूँ कोड जैक। बेसिक हम लोग का बन चुका है। और यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक डिप क्लास लूँगा, जिसका मैं क्लास देता हूँ नेम मेन मेरा डिप बन चुका। अब डिप के अंदर भी मैं एक बॉक्स बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं क्या, जो मेरा फॉर्म होगा जहाँ पे हम टू डू लिस्ट को क्रिएट करेंगे, उसको स्टोर कराने के लिए मैं एक अलग से बनाता हूँ, जिसका मैं क्लास देता हूँ बॉक्स हम लोग का हो गया। अब बॉक्स के अंदर ही हम लोग इसको डिजाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे CSS में, उसकी डिजाइनिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको रन करा लेता हूँ। लाइव सर्वर स्टार्ट किया, थोड़ा टाइम लग रहा है। उसके बाद हम लोग का लाइव सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, हम उस पर अपने कोड को रन कराएंगे। देखिए एक्टिव हो गया, बट अभी कुछ शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ भी अभी डिजाइनिंग नहीं किया है। तो हम लोग अब डिजाइनिंग की तरफ बढ़ते हैं और डिजाइनिंग करते हैं CSS फाइल में आकर के। तो मैं सबसे पहले CSS फाइल में आ जाऊँगा, अपने CSS फाइल में। बट CSS फाइल अभी लिंक नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने CSS फाइल को मैं लिंक करूँगा अपने HTML फाइल से। तो लिंक करने के लिए मैं यहाँ पे आया और लिखा मैं यहाँ पे लिंक REL लिख दूँगा, रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट। और मैं टाइप में लिख दूँगा क्या, टेक्स्ट एंड CSS। अब मैं इसका HTML में लिंक कर दूँगा। लिंक का नाम क्या मेरा, style.css। अब ये मेरा लिंक हो चुका है CSS फाइल हमारे HTML फाइल एक साथ। अब यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेट का यूज करके मार्जिन पैडिंग को 0 कर देता हूँ। पैडिंग कर दिया मैंने 0 हो गया मेरा। मार्जिन में कर दिया 0। अब मैं यहाँ पे डिजाइन करूँगा अपने मेन वाले क्लास पे। मेन किया, अब मेन पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। सबसे पहले लगाता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर को, मैं लेता हूँ एक वाले लेता हूँ। फिर मैं लगाता हूँ यहाँ पे मार्जिन को लगाने के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे मार्जिन का मैं कर दे रहा हूँ 100। मार्जिन की जगह मैं यूज करना चाहता हूँ ना विथ कर दिया मैंने 100%, क्योंकि फुल स्क्रीन पे हमको 100% चाहिए। और मैं इसकी हाइट जो कर देता हूँ, हाइट कर देता हूँ 100 VP कर दे रहा हूँ VH 100 VH हो गया हमारा। उसके बाद मैं देता हूँ डिस्प्ले में कर दे रहा हूँ फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स रहेगा तो बेटर रिजल्ट आएगा उसका। जस्टिफाई कंटेंट को मैं सेंटर कर दे रहा हूँ, जो डेटा आएगा मैं इसको सेंटर में कर दे रहा हूँ। सिंपल सा मैं यूज़ कर रहा हूँ, जस्टिफाई कंटेंट को मैं सेंटर कर दे रहा हूँ। इसके बाद मैं डिजाइनिंग करने वाला हूँ अपने बॉक्स का। तो मैं बॉक्स के लिए लिखता हूँ बॉक्स। अब बॉक्स में लिखना मैं चाहता हूँ क्या, उसकी मार्जिन टॉप से कितनी होगी, विथ कितनी होगी, मिनिमम हाई कितना होगा। तो मैं इसको लिखता हूँ, सबसे पहले मैं विथ लिखता हूँ। विथ कर दे रहा हूँ 700 px। ये मेरा क्या हो गया, उसका विथ हो गया। मैं मिनिमम हाइट देना चाहता हूँ, उसका मिनिमम हाइट देता हूँ 500 px। तो 500 px हो गया वो। फिर मैं देना चाहता हूँ इसका बॉर्डर कलर, यानी कि बॉर्डर रेडियस। अब आगे बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ, सबसे अच्छा लगेगा थोड़ा बैकग्राउंड कलर को मैं थोड़ा वाइट कर देता हूँ, बेटर लगेगा।
सबसे बेस्ट कलर रहेगा वाइट। फिर मैं इसका देता हूँ बॉर्डर रेडियस मैं कर देता हूँ 10 px, ये मेरा बॉर्डर रेडियस हो गया। फिर मैं टॉप से पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग मैंने दे दिया, पैडिंग मैंने दे दिया टॉप से 15 px कर देता हूँ। अब देखते हैं इसको रन करा के कि मेरा आउटपुट कैसा दिख रहा है। बट यहाँ पे तो कुछ शो नहीं हो रहा, लगता है कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक क्या हो सकता है, देखता हूँ CSS में, CSS ऑल इज गुड, बट यहाँ पे देखो मिस्टेक है, ट्रिपल लग चुका है स्टाइल शीट। इसको मैं रिमूव करता हूँ, सेव किया एंड दोबारा अपने राइटर पे आके रन कराया। तो इस तरह कुछ लुकअप हम लोग का तैयार हो चुका है और भी आगे हम लोग अच्छे से लुकअप करने वाले हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पे ड्राइंग करता हूँ अपना, आकर के यहाँ पे और क्रिएट करता हूँ अपने HTML के फाइले को। तो इसके बाद हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ H1 क्लास में मैं देता हूँ कोड जैक कर दे रहा हूँ टू डू, इस तरह देता हूँ टू डू लिस्ट बन के आ जाएगा हम लोगों के साथ। और फिर मैं यहाँ पे बनाता हूँ इनपुट टाइप, जिसमें हम क्या करेंगे, इनपुट वैल्यू को गेट करेंगे यूजर से। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखता हूँ इनपुट टाइप में दे देता हूँ टैक्स, और इसकी मैं आईडी देता हूँ आइटम, आईडी इक्वल टू मैं देता हूँ आइटम, आईडी में लोग का आइटम हो गया। मैं यहाँ पे प्लस शोल्डर लगा देता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग यूजर को पता चल जाए कि हम इसमें लिखना क्या है। तो लिखता हूँ राइट योर टास्क, जो डेली का टास्क हुआ वो टास्क इस बॉक्स में लिखिएगा। फिर मैं लिखता हूँ ऑटो फोकस को ऑन कर देता हूँ, जो हमारा ऑटो फोकस जो रहेगा वो ऑन रहेगा। इसको मैं ऑटो फोकस को ऑन कर दिया और इस इनपुट टैग को मैंने क्लोज कर दिया। अब रन कराते हैं, देखते हैं कुछ कैसा लुकअप आ रहा है हम लोग का। तो कुछ इस तरह लुकअप आ रहा है हमारे पेज का। तो अभी हम लोग CSS से लिखेंगे तो और ऐसे उसकी डिजाइनिंग हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ स्टाइल में और इनपुट टाइप का मैंने CSS लिखना शुरू करता हूँ, जो हम लोग इनपुट आइटम बॉक्स में लिखे हैं। तो मैं यहाँ पे आया, मेरा आईडी था तो आईडी को करके हैज यूज करूँगा, हैज आइटम। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा मार्जिन टॉप से दे देता हूँ, थोड़ा नीचे रहेगा तो बेस्ट लगेगा। तो मैं ये मार्जिन टॉप कर दे रहा हूँ 10 px, ये मार्जिन मैंने टॉप से दे दिया। और नीचे मैं ले रहा हूँ इसका विथ जो रहेगा हमारे इनपुट टाइप बॉक्स का 100% कर दे रहा हूँ, उसका विथ जो रहेगा तो बेटर रहेगा, रिस्पॉन्स देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, फिर मैं बॉर्डर को 0 कर दे रहा हूँ, क्योंकि बॉर्डर हम लोग खुद अपना बॉक्स शैडो से लगाएंगे। तो मैं बॉर्डर 0 में कर देता हूँ, सिंपल सा मैं 0 कर दिया। फिर मैं आउटलाइन को भी 0 कर देता हूँ, जिसकी आउटलाइन क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बॉक्स बन के आया है, तो मैं इसको आउटलाइन को भी मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं देखिए अब यहाँ पे ना सेव करते जब आउटलाइन को मैं 0 कर दूंगा तो कुछ यहाँ पे दिखेगा नहीं। देखिए राइट टास्क दिख रहा है बट कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पे, तो कुछ दिखना चाहिए तभी क्या होगा, बेटर होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर लूँगा मैं पैडिंग, पहले यूज कर लेता हूँ, थोड़ा टेक्स्ट बड़ा दिखेगा। पैडिंग मैं कर दे रहा हूँ 10 px, मेरा पैडिंग हो चुका है। उसके बाद मैं बॉक्स शैडो लगाता हूँ, तो बॉक्स शैडो मैं यूज किया, मैं कर दे रहा हूँ 0 px, ज़्यादा मुझे लगाना नहीं है तो मैं किया सिंपल सा 0 px। फिर मैं यूज किया मैंने 0 px, उसके बाद मैं करूँगा फिर 2 px कर दूँगा 2 px। सिंपल सा मैं कलर देना है तो कलर मैं ग्रे कर दे रहा हूँ, सिंपल सा कलर ग्रे रहेगा। अब देखिए इसी आउट का इस तरह बॉक्स हम लोग को देखने को कुछ मिल जाएगा। ओके, फिर आगे की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे पी की मार्जिन को हटाता हूँ, पी एक्स नल 0 करते हैं। मार्जिन पहले लगाएंगे तो अच्छे से नहीं दिखेगा, टॉप से कुछ कट रहा था हम लोग का। 1 मिनट इसको सेव किया, रन कराया। ठीक है, अब कुछ थोड़ा लुकअप सही लग रहा है हम लोग का। अब करना है कि हम लोग को नीचे अपने टास्क को ऐड करना है, जो कि हम टास्क को ऐड करेंगे तो नीचे जो टास्क के फॉर्म में आएगा। सबसे पहले मैं अपने इस टैग को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, जो H1 टैग में मैं लिखा हूँ। तो यहाँ पे मैं आया और डायरेक्टली मैं H1 टैग का यूज कर ले रहा हूँ और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टेक्स्ट अलाइन कर दे रहा हूँ इसको सेंटर, थोड़ा बेटर लुक के लिए। उसके बाद मैं दे रहा हूँ इसको टेक्स्ट शैडो मैं दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 3px 4px एंड RGBA मैं दे रहा हूँ, RGBA का कलर मैं दे रहा हूँ 0.000,0.5 कर दे रहा हूँ, जो कि एक अच्छा थोड़ा लुकअप देता है टेक्स्ट शैडो के लिए। कुछ इस तरह
लुकअप आ जाएगा हम लोग का H1 का। फिर मैं दे देता हूँ इसकी फ़ॉन्ट साइजिंग थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। तो फ़ॉन्ट साइजिंग के लिए मैं यूज करता हूँ फ़ॉन्ट साइज। मैं कर दे रहा हूँ इसकी फ़ॉन्ट साइजिंग 22px। थोड़ा H1 इसके यहाँ तो छोटा ही हो जाएगा, मुझे थोड़ा और बड़ा यूज़ करना पड़ेगा। मैं कर दे रहा हूँ 35px। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे मुझे जो टाइप करना है वो क्या हो, नीचे आता हुआ चला जाए। बट यहाँ पे भी मुझे कुछ फ़ॉन्ट साइज को लिखना पड़ेगा, इससे क्या हो थोड़ा लिखने में दिखने में अच्छा लगे। तो मैं यूज करता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली नहीं, मुझे फ़ॉन्ट साइज चाहिए, बेटर होगा। फ़ॉन्ट फैमिली मेरा परफेक्ट है, उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं फ़ॉन्ट साइज लेता हूँ, मैं कर देता हूँ फ़ॉन्ट साइजिंग की साइजिंग 20px। थोड़ा इंक्रीज रहेगा ना, लिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए टास्क आ रहा है ना, इसको मैं 100% 95% कर दे रहा हूँ, 95%। तो ये परफेक्ट रहेगा हम लोग के लिए। लुकअप इतना आ रहा है हम लोग का। अब इसके नीचे हम इसको लिस्ट बनाना है, जहाँ पे हम टाइपिंग करेंगे तो लिस्ट आएगा। तो फिलहाल हम लिस्ट का पहले डिजाइनिंग कर लेते हैं। तो लिस्ट को डिजाइनिंग करने के लिए हम लोग आते हैं अपने HTML फाइल पे, और HTML फाइल पे हम उसका थोड़ा डिजाइनिंग कर लेते हैं। डिजाइनिंग कुछ नहीं करना है, बस मुझे लिस्ट का टाइटल बनाना है। तो मैं आता हूँ अपने HTML फाइल पे और इस इनपुट बॉक्स के अंदर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिस्ट को बनाना शुरू कर देता हूँ। लिस्ट हम लोग का बनेगा पहला ईवल को बना लेता हूँ। ईवल के अंदर मैं एक क्लास देता हूँ, या क्लास के जगह मैं ID देता हूँ, थोड़ा ID से भी परफेक्ट बन जाएगा। तो ID देता हूँ मैं टू डू बॉक्स दे दिया। यहाँ पे वो टू डू बॉक्स करके लिस्ट आएगा। और फिर इसके नीचे मैं बना रहा हूँ लिस्ट LI। अब LI में मैं अभी कुछ टास्क नहीं है हम लोगों के पास, तो मैं क्योंकि टास्क कहाँ से आएगा, यूजर जब इंटर करेगा उसके थ्रू आएगा। अभी मैं इसके लिए डेमो के लिए बना रहा हूँ, अभी ये डेमो के लिए रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सब्सक्राइब कोड जैक। ये हम लोग का पहला टास्क रहेगा, सब्सक्राइब कोड जैक फॉर मोर वीडियोज़ के लिए। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह हम लोग का लुकअप आ चुका है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छे वे में डिजाइनिंग करेंगे, उसके बाद हम JS से लिंक करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टू डू बॉक्स पे लिखता हूँ हैज टू डू बॉक्स लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं टू डू बॉक्स में मार्जिन लगाता हूँ सबसे पहले। तो मैं मार्जिन देता हूँ, मार्जिन टॉप से रहेगा हम लोग का, टॉप से कर दे रहा हूँ 20px। फिर मैं लगाता हूँ जो लिस्ट स्टाइल टाइप आ रहा है, लिस्ट स्टाइल टाइप को मैं नल कर दे देता हूँ। नल लिस्ट स्टाइल टाइप तो नल रहेगा तो बेटर फील आएगी, लिस्ट जैसा नहीं दिखेगा। तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा अभी तक मेरा। अब इसमें कुछ बैकग्राउंड कलर लगाते हैं थोड़ा अच्छे से, जिसको भी हम लोग डेकोरेट करते हैं। तो सेम उसी के अंदर मेरा है जो टू डू लिस्ट रहेगा, उसके अंदर लिस्ट है तो उस पर कुछ डिजाइनिंग होगी। तो टू डू बॉक्स किया मैंने, और बॉक्स के अंदर क्या है LI है ना, तो इस पर देख कर मैं LI टैग को लिख दे रहा हूँ। अब क्योंकि इसी को हमको डिजाइन करनी है तो इसके अंदर लिखेंगे। सबसे पहले मैं पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ कि इजी वे में क्या हो, मूव हो सके। तो पोजीशन रिलेटिव हो चुका हम लोग का। उसका मैं बैकग्राउंड थोड़ा कलर देता हूँ, थोड़ा अजीब रहेगा ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लू वायलेट, और देखते हैं कुछ, हाँ ठीक है फिलहाल के लिए तो अच्छा कलर है। बट मैं कलर अच्छे से चूज नहीं कर पाता हूँ, आप लोग बनाइएगा तो अच्छे से कलर को चूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं ये कलर हो गया, फॉन्ट कलर मैं दे देता हूँ वाइट सूट भी, वीट नहीं वाइट चाहिए हमको, वाइट में भी सूट भी करे, उस पर सूट भी कर रहा है। ओके, फिर मैं पैडिंग दे देता हूँ, क्योंकि बहुत पतली सी लाइन में आ रही है ना, तो मैं पैडिंग देता हूँ। तो पैडिंग क्या होगा, बेटर होगा हमारे लिए। तो मैं पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग मैं दे दिया 10px, पैडिंग मेरा हो गया। फिर मैं बॉर्डर रेडियस लगा लेता हूँ थोड़ा अच्छा के लिए। अच्छा क्या मतलब लुकअप तो डिजाइनिंग करना है ना, तो अच्छे को तो देखना नहीं है, बट लुकअप का अच्छा फील हो। यहाँ पे आ चुका है हम लोग का। तो मैं बॉर्डर रेडियस भी लगा देता हूँ। तो बॉर्डर रेडियस मैंने दे दिया 10px। ये हम लोग का बॉर्डर रेडियस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना, अच्छा नहीं आएगा फील, मैं कम ही कर देता हूँ, 2px कर देता हूँ, तो भी परफेक्ट रहेगा। देखते हैं, हाँ परफेक्ट है एकदम। फिर हम देते हैं इसको पैडिंग राइट से देते हैं, क्योंकि जो लिख रहे हैं ना थोड़ा अजीब आ रहा है। तो पैडिंग में राइट देता हूँ, पैडिंग में राइट दे दिया। इसको मैं पैडिंग ज़्यादा नहीं दूँगा, मैं 30px दूँगा, थोड़ा सेंटर में आने के लिए थोड़ा बेटर लगे। आ गया ना
हो गया हम लोग का। फिर हम लोग देते हैं इसको टेक्स्ट अलाइन में जस्टिफाई कर देता हूँ। इन फ्यूचर कुछ लिखना होगा टेक्स्ट, जैसे कि आपको ज़्यादा बड़ा लिखना हो तो टेक्स्ट रिप्रेजेंट कैसे होगा। फिर मार्जिन टॉप तो बेटर ही है, फिर मार्जिन टॉप में कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा कुछ मार्जिन टॉप मैं ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा हूँ, बस 10px दे रहा हूँ। आई थिंक जितना बेटर रहेगा उसके लिए परफेक्ट है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्लिक करने पर एक सिलेक्ट भी हो जा रहा है, तो सिलेक्ट हो जाएगा तो इन फ्यूचर काम भी नहीं कर पाएगा। तो हमको ऐसे नहीं करना है इसको। मैं चाहता हूँ कि यूजर कॉपी ही ना कर पाए, यानी कि सिलेक्ट ना करेगा तो कॉपी होगा नहीं। तो जाहिर सी बात मैं ऐसा कर देता हूँ, जो सिलेक्ट ऑप्शन है उसको ऑफ कर देता हूँ कि सिलेक्ट होगा ही ना। तो मैं यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ यूजर सिलेक्ट का एक ऑप्शन होता है, उसी को मैं ऑफ कर देता हूँ। एक मिनट यहाँ पे सेमीकोलन छूटा हुआ है, इसीलिए मेरा ऑटो काम नहीं कर रहा है। यूजर सिलेक्ट मैं कर दे रहा हूँ नन। अब इस केस में क्या होगा, ये कॉपी नहीं होगा, यानी कि टेक्स्ट सिलेक्ट ही नहीं होगा मेरा। तो सिलेक्ट नहीं होगा तो कॉपी हो नहीं पाएगा। तो यहाँ तक देखिए इस तरह हम लोग का लुकअप बन के डिजाइन हो चुका है इतना। एक मिनट, यहाँ पे जो भी हम टास्क टाइपिंग करेंगे एंटर करें तो यहाँ पे आ जाए, टाइपिंग करें एंटर करें तो आ जाए, बट अभी नहीं आएगा। तो कुछ हम लोग फॉन्ट एवेसम का यूज कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मुझे बनाना है क्रॉस बटन, तो क्रॉस बटन बनाने के लिए मैं फॉन्ट एवेसम का यूज कर लेता हूँ। मैं फॉन्ट एवेसम पे यहाँ पे आया तो एक मैं टैग ओपन करता हूँ, फॉन्ट एवेसम मिल जाएगा हम लोगों का। मेरा व्हाट्सअप ऑन था इसको क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम काम करने पड़ते हैं लैपटॉप पे तो ऑन तो रखना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे आया, मैं फॉन्ट एवेसम एक सीडन फाइल सबसे पहले लिंक करनी पड़ेगी। तो सीडन फाइल लिंक करने के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होता है, हमारी कुछ वेबसाइट है जहाँ से हम पढ़ ले सकते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप हो गया, फिर हो गया हम लोग का W3। तो मैं W3 से ही कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे बेटर मिल जाएगा। तो मैं इसी लिंक को मैं कॉपी किया, मैं कॉपी करके अपने साइड में पेस्ट कर देता हूँ। आया अपने HTML के हेड में और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे क्रॉस बटन बनाने हैं कि जिसके लिस्ट के अकॉर्डिंग क्रॉस हो पाए। यहाँ पे मुझे क्रॉस बटन बनानी है। तो इतना तो लिंक पेस्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कैंसल एक्स आइकॉन सीडिया एक आइकॉन फाफा में एंटर कर देता हूँ। तो फॉन्ट एवेसम में टाइम्स नाम करके आया है कुछ इस तरह। इसको हमको यूज करना है, तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मेरा कॉपी हो चुका है और मैं अपने इसी लिस्ट के बाहर पेस्ट करना है, जहाँ लिस्ट आइटम लोग का लग रहा था, तो वहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इसे। यहाँ पे आ गया, मैं इस लिस्ट के अंदर पेस्ट कर दिया। अब देखिए कुछ इस तरह हम लोग का लुकअप बन के आएगा। बट यहाँ पे आ गया ना, इससे हमको क्या करना है, इस साइड करना है। तो कोई नहीं मैम, सिंपल सा है, उसको हम लोग कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं ऐसे लिखता हूँ, आई क्लास है पर टू डू लिस्ट के अंदर ही है, तो कोई नहीं, हम लोग आते हैं अपने CSS के फाइल पर। तो हैज़ टू डू, ज़्यादा टू डू पे लिस्ट हो गया ना, कोई नहीं, सही हो जाएगा हम लोग का टू डू बॉक्स हो गया। इसके अंदर मुझे LI, अब LI के अंदर मुझे यूज करना है आई, क्योंकि आई टैग के अंदर हमारा क्या चीज़ें हैं, कैंसिल बटन का जो है, मैं पोजीशन सबसे पहले इसका अब सेव कर देता हूँ, क्योंकि मूविंग आसानी से हो सके। तो रिलेटिव नहीं करना है मुझे, पोजीशन करना है एब्सोल्यूट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको राइट भेज देना है। देखिए जैसे बताएंगे ना, यहाँ पे है, अभी मैं पोजीशन राइट मैं कर देता हूँ 10px। तो राइट में आ चुका हमारा। टॉप से भी मैं मार्जिन ले लेता हूँ 10px, टॉप से ज़्यादा कुछ नहीं, मैं 10px कर देता हूँ। ओके, लुकअप अट्रैक्टिव दिख रहा है। अब बच्चा हम लोग का काम जावास्क्रिप्ट का। तो आगे हम लोग देखते हैं अब जावास्क्रिप्ट का वर्क को। अब जावास्क्रिप्ट लिखने से पहले हम लोग आएंगे अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल पे, और सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारी जो फाइलें हैं HTML से लिंक हैं कि नहीं लिंक है। तो सबसे पहले अगर लिंक नहीं है तो हम लिंक करते हैं, अगर लिंक है तो काम करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा फाइल लिंक नहीं है, तो मैं इसको सबसे पहले लिंक करता हूँ। स्क्रिप्ट src दिया, फाइल का नाम क्या है मेरा, स्क्रिप्ट ही है,
script.js लिखा और इसे क्लोज कर दिया। इस तरह हमारी फाइलें लिंक हो चुकी है। अब हमको जो भी काम एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे कि लिस्ट में जब वैल्यू को ऐड करें तो एक्शन शो हो, तो हम सारा काम अब किससे करेंगे, जावास्क्रिप्ट से। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से काम करने के लिए सबसे पहले हम जो लिस्ट में वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को गेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक वैल्यू से उस पर एक लिस्ट में वैल्यू को बना करके भेजने का काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बैरियर बना लेता हूँ जहाँ से हम वैल्यू को गेट करेंगे। वहाँ पे मैं बनाता हूँ कॉन्स्ट आइटम नाम से। कॉन्स्ट आइटम किया इक्वल टू डॉक्यूमेंट गेट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग आइटम को गेट करेंगे, आइटम पहला आ गया। फिर दूसरे के लिए मैं बनाता हूँ सेम कॉन्स्ट, अब इसको बनाता हूँ टू डू बॉक्स। टू डू कर दिया इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का ही यूज कर रहा हूँ वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए। तो बॉक्स का नाम हम लोग का क्या है, टू डू बॉक्स। तो टू डू बॉक्स तो हैज टू डू बॉक्स यूज कर लिया। अब क्या करूँगा, आइटम पे मुझे क्लिक लिस्नर लगा करके देखिए यहाँ पे इक्वल टू छूट गया है। क्या इवेंट लिस्नर लगा करके वैल्यू पे एक्शन लेना है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ आइटम डॉट एड इवेंट लिस्नर। अब इवेंट लिस्नर क्या करना है, जैसे कोई वैल्यू की प्रेस करे, जैसे यहाँ पे वैल्यू मेरा आ रहा है, जैसे मैं कोई भी वैल्यू प्रेस करूँ तो जो इंटर करे वो वहाँ पे मेरा आकर के स्टोर हो जाए। तो उसके लिए यहाँ फंक्शन में यूज करता हूँ की अप यूज किया। यहाँ पे की अप को एक फंक्शन में मैं स्टोर कर ले रहा हूँ। फंक्शन बनाया, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ इवेंट में मैंने इसको स्टोर कर दिया। अब इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ console डॉट लॉग। सेम इवेंट को मैं प्रिंट करता हूँ कि वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेव करके जैसे रन कराया, अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, देखिए वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे दोबारा मैं इंटर किया SS, तो SS यहाँ पे आना शुरू हो गया। रिफ्रेश किया, मैं लिख रहा हूँ कोड, C लिखा तो आ गया, किसी O लिखा O करके आ गया। तो हमको करना क्या, इसी की को ही कॉल कर देता हूँ, तो डॉट की लिख देता हूँ। तो अब वहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा ना तो की के फॉर्म में आएगा। प्रेस किया, ले दिया मैं SA, देखिए टोटली आ रहा है। बैक स्पेस प्रेस किया तो बैक स्पेस, इंटर प्रेस किया तो इंटर, यानी कि की को ही कॉल कर लिया। तो वहाँ पे हम लोग की को कॉल कर लिए। अब हमको करना क्या है, इस की को एक वेरिएबल में स्टोर कर देना था। यहाँ से तो हो ही जा रहा है, बट हमको आगे आकर के जो वैल्यू आ रही है इंटर करने पे हमारा काम करे, जो की वैल्यू है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ कंडीशन इफ़ की इवेंट इक्वल टू कौन सा की हो, इंटर हो। जैसे ही क्या हो, हम लोग का इंटर, इसको क्लोज करता हूँ, तब क्या हो मेरा, तब जाकर प्रिंट हो। तो मैं सेम वही काम करता हूँ console डॉट लॉग। अब प्रिंट कराता हूँ मैं इसके वैल्यू को, तो दिस डॉट वैल्यू। अब वैल्यू कहाँ से आएगा, जो आइटम में वैल्यू लिखेंगे उसी वैल्यू को हम लोग प्रिंट कराने का काम करेंगे। यहाँ पे सेव किया, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एस, इंटर किया, ये टोटल वैल्यू आ गई। यहाँ पे रिफ्रेश किया मैं, फिर की लिखा मैंने कोड जैक, जैसे कोड जैक लिखा तो वैल्यू आ गया है। बट यहाँ पे ब्लैंक हो जाना चाहिए, जैसे यहाँ पे वैल्यू आ गया ना तो यहाँ पे हमारा क्या हो, ब्लैंक हो जाए। तो उसके लिए करेंगे क्या, हम लोग सिंपल सा नीचे आएंगे, इस वैल्यू को नल करेंगे, दिस डॉट जो वैल्यू है हम लोग क्या कर देंगे, नल कर देंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, वैल्यू यहाँ सेट करके हमारा ट्रांसफ़र वैल्यू वहाँ पे हो जाएगा। क्लिक किया, रिफ्रेश करके मैं कर दे रहा हूँ कोड जैक, देखिए वैल्यू यहाँ ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ गया। अब इसी वैल्यू को हमको क्या करना है, हमको लिस्ट आइटम बना करके वहाँ पर भेजना है। तो इसके लिए मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल कॉन्स्ट, इसके लिए मैं एड टू डू कर दे रहा हूँ, क्योंकि टू डू बॉक्स को ऐड करना है। तो मैं एड टू डू कर दिया, एक मिनट, एड टू डू इस तरह कर दिया मैंने। अब इक्वल टू एक मैं वेरिएबल को कॉल कर ले रहा हूँ आइटम को, जो ऊपर वैल्यू है उसी को, और यहाँ पे एरो फंक्शन की तरह से मैं इसकी स्ट्रक्चरिंग कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें एलआई लिस्ट को जनरेट करना है। तो मैं कॉन्स्ट बना दिया लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम हो गया हमारा।
इक्वल टू किससे आए, एक क्या करे, लिस्ट आइटम मेरा एक एलिमेंट को क्रिएट करे जिसका नाम हो li। तो मैं लगाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट कर देता हूँ। क्रिएट एलिमेंट कौन सा क्रिएट करे, तो li एलिमेंट क्या करे, वो क्रिएट करे। ओके, अब इसी एलिमेंट को क्या करूँगा, मैं अपने इस इंडेक्स वैल्यू में मैं भेजने का काम करूँगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं बनाता हूँ लिस्ट आइटम डॉट, इसको भेजना है तो इनर HTML क्या भेज दूँगा मैं, इक्वल टू हैशटैग यूज कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसी को भेजना है ना, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराते हैं डॉलर, इसको डॉलर आइटम यूज कर दे रहा हूँ। आइटम में मैंने कॉल कर लिया, अभी डॉलर आइटम के अकॉर्डिंग वहाँ प्रिंट होगा। बट इसके साथ साथ मेरा क्या हो, एक क्रॉस बटन भी जाए, तो फाफा आइकन मैं यहाँ पे लगा लिया हूँ, इसको मैं कॉपी कर लिया हूँ। अब इसको मैं इसके नीचे पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, डेटा मेरा वहाँ पे शो होने लगेगा। बट यहाँ पे अपेंड चाइल्ड को हमको ऐड करना पड़ेगा, जो टू डू बॉक्स में ऐड करेगा। तो मैं टू डू ऐसे नहीं, ऐड टू डू डॉट अपेंड चाइल्ड का यूज कर दूंगा, डॉट टू डू अपेंड चाइल्ड। और इसके बाद मैं यहाँ पे किसको भेज दूंगा, लिस्ट आइटम को। सेव किया एंड रन कराना शुरू कर दिया, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे तो आ रहा है, बट यहाँ पे वैल्यू इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इस वैल्यू को मुझे भेजना होगा ऐड टू डू में। तो ऐड टू डू, तब जाके क्या होगा, मेरा वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा, आना शुरू हो गया। देखिए जब भी मैं इंटर करूँगा यहाँ वैल्यू आना शुरू होगा। हम लोग का मिस्टेक यही था कि हमने अपेंड चाइल्ड नहीं लिखा था। अपेंड चाइल्ड लिखने से क्या हो गया, मेरा जो लिस्ट में वैल्यू आएगी क्या करेगा, हमेशा अपेंड करके ऐड करना शुरू कर देगा। जैसे मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पे, अब जैसे मैं लिख दिया हेलो कोड जैक, तो आ गया यहाँ पे। अब काम क्या करना है, इसको क्रॉस बटन पे काम कराना है, और जो काम हो जाए इसको स्ट्राइक पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे आया, इसके नीचे मैं इसको क्लिक किया और नीचे आके मेरे के मैं एक फंक्शन को क्रिएट करता हूँ। अब फंक्शन क्या होगा हम लोग का, इसके नीचे लिस्ट आइटम डॉट ऐड इवेंट लिसनर। अब इवेंट लिसनर क्या होना चाहिए मेरा, अब उसको देखते हैं। जैसे कोई वैल्यू यूजर क्लिक करता है तो क्या हो, मेरा एक फंक्शन स्टार्ट हो। फंक्शन क्या हो, जिससे मुझे वैल्यू को ऐड करने के लिए, जैसे क्लिक किया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ दिस डॉट क्लास लिस्ट डॉट टोगल यूज करना है। टोगल में क्या हो, जो क्लास मेरा है, जैसे मैं यहाँ पे क्लास डिक्लेयर किया हूँ जैक नाम से, तो क्या करेगा, लाइन थ्रू कर देगा। और फॉन्ट कलर में वाइट कर देता हूँ, कलर करते हो ब्राउन। ओके, सेव किया और यहाँ पे आकर इस बॉक्स में मैं जैक को कॉल कर दिया और इसे सेव करके रन कराया, इंटर किया और हो चुका है। क्लिक किया कि यहाँ पे क्रॉस का बटन आ जाएगा। ओके, अब क्या हम करना क्या है, इसको जिस समय क्लिक करूँ तो ये टास्क मेरा डिलीट हो जाए। तो इसके लिए मैं एक अलग से लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट आइटम डॉट क्वेरी को सिलेक्ट करूँगा, क्या है हम लोग का आई बटन। तो डायरेक्टली में आई को कॉल कर लिया, आई उसके बाद क्या, आई पे मुझे इवेंट लिसनर को ऐड करना है। तो ऐड इवेंट लिसनर। अब इवेंट लिसनर कैसे काम करे, जैसे कोई बंदा आकर के वहाँ पे क्लिक करे, जैसे कोई क्लिक करे एक फंक्शन चल जाए। फंक्शन का नाम क्या हो, फंक्शन बनाता हूँ मैं और इसके अंदर मैं करता हूँ लिस्ट आइटम डॉट रिमूव। लिस्ट आइटम डॉट रिमूव किया, सेव किया एंड जैसे ही रन कराया, इंटर करता गया, वैल्यू करता गया, टास्क कंप्लीट हुआ। टिक किया एंड क्लिक किया, कैंसिल हो गया।
तो ये रहा हम लोग का टू बॉक्स का ट्यूटोरियल, जिस तरह हम टू बॉक्स बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें मॉडिफाई करके बनाएंगे कि इस टू बॉक्स में हमारा जो वैल्यू स्टोर हो रहा हो परमानेंटली हमारे लोकल हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर हो। जैसे अभी मैं कोई भी टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हेलो कोड जय, टास्क कंप्लीट हो गया, एंटर किया, क्लिक हो गया। बट जैसे मैं कोई भी टास्क क्लिक करके यहाँ पे हमें सोचना हमेशा के लिए सेव हो जाए, इन फ्यूचर में उसका यूज कर सकूँ, तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसे रिफ्रेश करूँगा सारा ऑटोमेटिक क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हमको परमानेंटली स्टोर कराने के लिए हम लोग यूज करेंगे लोकल डिवाइस के स्टोरेज को। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवरअप करेंगे कि किस तरह हम वैल्यू को लोकल होस्ट स्टोर कराएँ।